दोस्तों अब इजराइल को देखिएगा यूएई ने वार्निंग दे दी है, यानी कि जो टेंशन है वो बढ़कर आ चुकी है मिडिल ईस्ट में। अब ऐसा क्या हो गया जो आपको देखने को मिला होगा, क्रूड के प्राइसेस बहुत तेजी से जंप कर रहे हैं और क्रूड के प्राइसेस अगर 65 से $70 के आसपास आ जाते हैं तो ये मार्केट के लिए रेड अलर्ट है। और ये ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि रशिया से भी एक निगेटिव अपडेट आई है और सीधा सीधा देखेगा यूएई अब सीधा देखेगा वार्निंग दे रहा है। यूएई इजराइल को देखेगा वार्निंग दे रहा है, तो आप समझ लीजिए कितनी बड़ी बात होगी। क्योंकि इतना पर्टिकुलर टाइम देखेगा, इतने टाइम से वॉर चल रहा है इजराइल हमास के बीच में, बट मिडिल ईस्ट में देखिएगा यूएई की कोई भी आपको दखल अंदाजी देखने को नहीं मिली होगी। हालांकि ईरान की पूरी इन्वॉल्वमेंट है, बट द थिंग इज कि यहां पे यूएई कुछ भी नहीं बोला था, बट अब कुछ ऐसा हो गया है रेड लाइन को लेकर जिस पे प्रेशर बन रहा है अमेरिका पे भी कि क्या सच में उन्होंने सीज फायर कराया है दोनों पक्षों के लिए या सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए, एक पर्टिकुलर कंट्री के लिए यहां पे ये सीज फायर करा गया है। चूंकि इजराइल कंटिन्यू स्ट्राइक कर रहा है हमास पे, कंटिन्यू, और हमास भी मानने का नाम नहीं ले रहा है। तो आप देख सकते हैं, पूरी तरीके से देख सकते हैं, यूएई वॉन्ट इजराइल देखेगा एनेक्सेशन ऑफ पैलेस्टीन टेरिटरी इज रेड लाइन। तो आप समझ सकते हैं कि इजराइल अब चाहता है थोड़े से अपने देखिएगा जो पांव हैं वो एक्सटेंड करना चाहता है, जिस पे चिंता की बात आ गई है कि पैलेस्टीन में अगर आप अपने देखिएगा जो पूरा टेरिटरी है उसमें एक्सपेंशन करने का प्रयास करेंगे पैलेस्टीन में, अगर इजराइल ऐसा करता है तो यूएई ने कहा है ये बहुत ही गलत बात होगी, बहुत ही गलत बात होगी। तो अगर आप देखेंगे यूएई के डिप्लोमेटिक एडवाइजर ने बात बताई है, रिट्रीटेड दैट द एनेक्सेशन ऑफ द वेस्ट बैंक इज रेड लाइन फॉर द आबू धाबी, यानी कि आबू धाबी के लिए ये अच्छी बात नहीं है। अब आपको पता है कि मिडिल ईस्ट में अगर यूएई से कोई टेंशन आ रही है, ईरान से कोई टेंशन आ रही है, तो इसका मतलब मिडिल ईस्ट में ये बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि यही दोनों देखिएगा सुप्रीम एक तरीके से आप कह सकते हैं कंट्रीज हैं। एक देखिएगा बहुत अलग तरीके के लीडरशिप करती हैं और दूसरी अलग तरीके की लीडरशिप करती हैं। तो आप देख सकते हैं यूएई से अगर टेंशन आ रही है वो भी इजराइल के लिए, और इजराइल आपको पता है जल्दी मानता नहीं है, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हुए देखने को मिलेगी पूरे के पूरे देखिएगा स्टॉक मार्केट पे। अब कैसे? क्योंकि आपको पता है इजराइल रुकने का नाम नहीं ले रहा है वेस्ट बैंक में, और आपको पता है कंटिन्यू लग रहा है, केवल पेपर्स पे देखिएगा आपको देखने को मिल रहा है कि यूएई या सॉरी मतलब हमास इजराइल के बीच में सीज फायर एंड ऑफ वॉर हो चुका है। बट द थिंग इज कि इजराइल स्ट्राइक कर रहा है, ये आप गूगल पे जाके चेक कर सकते हो, ये पूरी तरीके से गूगल पे जाके आप चेक कर सकते हो कि इजराइल यहां पे स्ट्राइक कर रहा है। और आप देख सकते हो कि अब तो इजराइल आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। जो कॉम्प्रोमाइज हुआ है वो देखिएगा सिक्योरिटी और चीजों को लेकर हुआ है, यानी कि अगर पैलेस्टीन की देखिएगा धरती पर आप एक्सपेंशन करने जाते हो तो आबू धाबी के लिए देखिएगा बहुत बड़ा खतरा है। तो आप देख सकते हैं पूरी तरीके से यूएई प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जैद और देखिएगा रीअफर्म द गल्फ नेशन अर्लियर स्टैंड दैट द एनेक्सेशन ऑफ द वेस्ट बैंक इज अ रेड लाइन आज अगेंस्ट द अडॉप्टिंग अ मैक्सिमलिस्ट व्यू वाइल स्पीकिंग रूटर्स अनवर देखिएगा कॉम्प्रोमाइज इज नेसेसरी, देयर इज a need to find a balance between the Israel and the Palestine state। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यूएस का भी इन्वॉल्वमेंट हो गया है, बट इजराइल मानने का नाम नहीं ले रहा। इजराइल कंटिन्यू स्ट्राइक कर रहा है, अपने मन की चीज कर रहा है। तो आप देख सकते हैं इजराइल वेस्ट बैंक प्लान थ्रेटन गाजा पीस डील। तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका खुद कह रहा है कि जो इजराइल का वेस्ट बैंक का प्लान है ये पूरी तरीके से यहाँ पे गाजा में पीस को देखेगा बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है। पीस डील जो हुई है, जो ये सीज फायर हुआ है, इसको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है, बहुत बड़ा। तो आप समझ सकते हैं कि यहां पे अब अगर ये प्रॉब्लम आ रही है मिडिल ईस्ट से, तो आप समझ सकते हैं 2 बिल देखिएगा पास करे गए हैं इजराइल पार्लियामेंट में वेस्ट बैंक के लिए, और जो कि बहुत ही बड़ी चिंता की बात है। वार्निंग भी दिया, एनी सच प्लान थ्रेटन द सीज फायर डील इन गाजा, यानी कि सीज फायर अब खतरे में आ चुका है। एनी टाइम इस पे देखिएगा बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। इसके लिए अभी तुरंत देखिएगा यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका पहुंचे इजराइल। तो आप समझ सकते हैं इतनी सेंसिटिव चीज है ये कि वाइस प्रेसिडेंट को पहुंचना पड़ गया अमेरिका। तो आप समझ सकते हो कितनी बड़ी बात होगी।
तो आप समझ सकते हैं कि इसका असर भी स्टॉक मार्केट पे पड़ेगा, क्योंकि यहां से इजराइल इतनी जल्दी मानने वाला नहीं है। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।